पाकिस्तान में 8 फरवरी को 265 सीटों पर चुनाव हुए थे। आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस कारण से फाइनल नतीजे जो हैं वो अभी तक नहीं आए। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प देखने को मिली थी। उम्मीदवारों और मतदाताओं की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि पंजाब में मतदान के दौरान भीड़ काफी आक्रोशित हो गई थी, जिसके बाद मतदान सामग्री जलाए जाने की खबर भी सामने आई थी। अब यहां 26 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान करवाया जाएगा। वहीं घोटकी में भी कुछ इसी तरह की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 2 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया है। पाकिस्तान में आम चुनाव के प्रारंभिक नतीजे भले ही घोषित हो गए हों, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। इस बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक आम चुनाव में हुई धांधली के आरोप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। यह फैसला पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। पीटीआई ने मतदान की रक्षा के लिए देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषणा की है। आपको बता दें, इसके अलावा बैठक में चुनावी नतीजों और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। कोर कमेटी ने बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पार्टी ने यह भी कहा कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के साथ विचार विमर्श के बाद उन निर्णय को लागू किया जाएगा। दूसरी ओर पीटीआई ने एक बयान जारी करके ये भी कहा कि पाकिस्तान के लोगों ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपना फैसला सुनाया है। अब जनादेश की रक्षा करने का समय आ गया है। इधर पाकिस्तान की 265 नेशनल असेंबली सीटों में से 257 सीटों पर परिणाम घोषित किए गए हैं। इनमें पीटीआई और उनके समर्थित उम्मीदवार 100 सीटों के साथ आगे हैं। वहीं पीएमएलएन और 73 और पीपीई ने 54 सीटें जीती हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 17 सीटें जीत के रूप में मिली हैं। वहीं पाकिस्तान के चुनाव में कथित धांधली पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अगर स्थानीय नेता चुनाव में हस्तक्षेप और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के दावे कर रहे हैं, तो चुनाव में अनियमितताओं, हस्तक्षेप और धांधली की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान में कुछ नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक, सदन की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंटरनेट पर पाबंदियों का जिक्र किया और कहा कि सभी को समान अवसर नहीं दिए गए हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सदन की आजादी, हिंसा और मीडिया कर्मियों पर हमले का भी जिक्र किया और इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंधों को गलत बताया। चुनाव से पहले यूनाइटेड नेशनल के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ हिंसा का विरोध किया था। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान में कहा कि वे अगली सरकार के साथ ही काम करना जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी पार्टी या नेता को जीत की बधाई नहीं दी गई है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने एक बयान में चुनाव में निष्पक्षता की कमी के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की। वहीं इमरान खान को 2022 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिन्होंने अमेरिका पर ही अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटने से पहले ब्रिटेन में ही रह रहे थे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान राजनीतिक संकट से कब तक उबर पाता है। पाकिस्तान में 265 सीटों पर चुनाव हुए थे, जहां किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 133 सीटों की जरूरत होती है। इनके अलावा 70 सीटें महिलाएं और अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व हैं।